10 मिनट ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर का वचन की हम जीवन की रोटी, क्या है परमेश्वर का वचन? जीवन की रोटी। हम बहुत कुछ खाते हैं लेकिन जीवन की रोटी मिलना जरूरी है, इसलिए आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आज के दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए। मैं खुदा इस जगह में आए एक एक भाई और बहन को आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं खुदा यीशु, मैं जो कुछ बोलूँ खुदा अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझे सिखाए। मैं खुदा सुनने वाले पर बड़ी कृपा और आशीष ठहरे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, कोई भी अंधकार की ताकत इस वचन को इनके जीवनों से चुरा लेना पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थी जलाली और जीवित नाम से, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम जो यीशु मसीह ने कागज पे दिखाया सलीब के ऊपर, है ना, सब तो ज्यादा, क्योंकि यीशु मसीह वैसे प्रीच करेंगे चले जाते, वैसे यीशु मसीह मर जाते तो हमें पता नहीं लगता यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने सलीब पर क्या दिखाया? अपना प्रेम, अपना प्यार। आंखें खोल के सुन सकते हो, क्योंकि आंखें बंद करोगे तो नींद आएगी, है ना। भाइयों से बोल रहा हूँ कि अगर आंखें खोल के सुनोगे तो पता लगेगा। हम आंखें खोल के रोटी खाते हैं, हम आंखें बंद करके यहाँ डाल देते हैं। आंखें खोल के रोटी खाई जाती है ना। रोज हम अपने शरीर को खुश करने के लिए, अपने शरीर के लिए रोटी खाते हैं। हम रात को सोते हैं और सुबह उठ कर देखते हैं, सबसे क्या पहले देखते हैं? शीशा, कि हम बदल तो नहीं गए, है ना। बहनें देखते हैं हमारे मूछें तो नहीं आ गई, भाई देखते हैं चोटी तो नहीं आ गई, मतलब हम वही हैं या चेंज हो गए? जन्म से लेकर कल तक बहुत सारी रोटियां खाई, फिर भी भूख मिटी? आज भी खाते हैं। जन्म से लेकर बहुत समय तक आज तक हमने बहुत सारा पानी पिया, लेकिन हमारी प्यास कभी नहीं बुझी, क्योंकि हमने किसको खुश किया? शरीर को। शरीर एक दिन इस जगह से चला जाएगा, है ना। शरीर इस धरती तो एक दिन खत्म हो जाना, लेकिन कभी सोचा कि परमेश्वर ने सानू क्यों बनाया? परमेश्वर सानू इस धरती के उत्ते क्यों भेजा? क्यों हमें इस देह में भेजा? क्योंकि इस देह को हम खुश करते हैं, है ना। लिपस्टिक लगाते हैं, माथे पे बिंदी लगाते हैं, अच्छे अच्छे सूट पहनते हैं। हमारे फेस पे कोई छोटी सी फिंसी हो जाए, पिंपल हो जाए, तो शीशे में देखते हैं कि कैसे हो गया। लेकिन हमारी आत्मा में कितनी बुराइयां हैं, कितने दाग हैं जिसको आज तक हमने कभी देखा नहीं। हम मान लो कि अगर परमेश्वर ऐसी बुद्धि दे सबको कि सबको एक दूसरे के बारे में पता लग जाए, जैसे आप सब लोग बैठे हो, है ना। परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया, एक दूसरे की कमियां एक दूसरे से छुपा के रखी है। मान लो हम एक दूसरे के पास बैठे हैं, पता लग जाए कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे दे कि ये जो मेरे साथ बैठी है बहन या मेरे साथ जो भाई बैठा है, इसके अंदर मेरे लिए जो बुराई है परमेश्वर अगर बता दे, तो क्या हम एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं? ये चीज आपको पता होगी कि हम जब तो चर्च में आते हैं तो बहुत धार्मिक दिखाई देते हैं, है ना। चर्च में आते हैं, बहुत ज्यादा हम उछल के प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन असल जीवन चेक किया जाता है, असल जीवन परखा जाता है जब चर्च से बाहर होते हैं। क्योंकि हर कोई अपने आप को धार्मिक साबित कर सकता है ना। हर कोई घंटियां बजाता है, ढोलकी के साथ गा लेता है, लेकिन परमेश्वर जांचता है जब आप किसी धर्म स्थल से बाहर होते हैं, है ना। तब जांचा जाता है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। दिखाने के लिए तो हम धर्मी हैं, लेकिन हम हर प्रकार की बुरी बातें करते हैं, हम चुगली भी करते हैं, एक दूसरे के लिए बुराई भी बीजते हैं, एक दूसरे की निंदा भी करते हैं, है ना। एक दूसरे लिए बुरा भी बोलते हैं। एक आयत पढ़ा के छोटी जी ग्लोरिया, यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत।
हालेलुया। परमेश्वर ने जगत नाल कितना प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ते असी की अज असी प्यार कर सकते किसी नाल अजना? यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब के उत्ते दिती। सलीब वो आ जो साडा बोझ, साडे गुनाह, साडियां गलतियां असी जो निरंतर करते जा रहे हैं, जिन्नी बार असी पाप करते हैं उन्नी बार यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया जा रहा है। जिन्नी बार असी गुनाह में जाते हैं उन्नी बार परमेश्वर साडे लिए, यीशु मसीह साडे लिए मरता है। लेकिन असी बहुत सालों तो चर्च जा रहे हैं, बहुत सालों तो असी वचन सुन रहे हैं, लेकिन साडे विच कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब असी बेअर्थ, बिना किसी अर्थ के चर्च में आ रहे हैं, क्योंकि हम किसी इंसान को दिखाने के लिए हमें चर्च में नहीं आना। हमें किसके लिए चर्च में आना है? अपने आप को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन बताता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करता हूँ, तुम्हारे पापों से शुद्ध करता हूँ। एक आयत आप पढ़ांगे यूहन्ना 5:33 सॉरी 35। ਉਹ ਬਲਦਾ ਅਤੇ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਦੀਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਮਗਨ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ? 35 ओके, दोबारा देख लो, चेक कर लो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ है कि मैं जीवन की रोटी हाँ। ਆਪਾਂ बहुत सारा कुछ खाने हैं लेकिन कभी तृप्त नहीं होए। बहुत सारे वचन सुने लेकिन अज तक साडे मन में कभी शांति नहीं हुई, है ना? अज तक साडे अंदरों बुराइयां नहीं गई, साडियां चुगली नहीं गई, असी एक दूजे की बुराई सोचते हैं, वो कभी खत्म नहीं हुई। यीशु मसीह के विच असी सारे भाई भैन कि एक भाई अपनी भैन की बुरा सोच सकता? दसो। असी यीशु मसीह के विच सानू सारियां नूं भरावां ते भैणां वांग बुलाया, भाइयों और बहनों की तरह यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। अगर मान लो आपके साथ सच में आपकी बहन बैठी है, क्या उसके लिए आप बुराई सोचते हो? कि असी बुराई सोचते हैं? लेकिन नहीं, असी समझ रहे हैं कि ये तो बगानी है, इनू की पता मैं अपने दिल च की सोचती हूँ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਮੈਥਿਊ 22 ਚੈਪਟਰ 36 वर्स। जो गुरु जी तौरेत विच ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਚੇਲਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। बस सब तो पहला हुक्म, तू अपनी बुद्ध नाल, अपने मन नाल, अपनी सारी जान नाल की कर? प्यार कर। हुण आपां 14 मुकाम करके आए ना, तुहाडे विच किसे नूं है ना प्यास लगी, बहुतिआं नूं प्यास लगी, बहुतिआं दे की होए गले सुक गए। कभी सोचिया यीशु मसीह ने साडे गुनाह अपने ते चुक के सलीब दे उत्ते चढ़िया, किसी नूं पानी की घुट भी नहीं दी, है ना, थोड़ा जहा पानी भी नहीं पीने देता, लेकिन आप छोटा जहा गेड़ा कट के आए हैं, सिर्फ पैदल ही चल रहे हैं। सिर्फ पैदल चलने से हमें प्यास लगती है। हम अपने आप को, अपने शरीर को समझा नहीं सकते कि जिसकी शरीर को उठाया है वो तो सर्वव्यापी है, उसने हमारे गुनाहों को उठाया और हम 4 कदम उसके लिए चल नहीं सकते, है ना। पहला हुक्म यीशु मसीह ने दिता कि तू उस परमेश्वर को सारी बुद्ध, सारी अकल ते सारे मन नाल प्रेम कर। लेकिन अज असीं किस चीज़ को प्रेम कर रहे हैं? पैसे में, ठीक है, अपने बच्चों, उस इंसान को जिहड़ा तुहाडे नाल प्रेम करता है, आप उस नाल प्रेम नहीं करते कभी। यीशु मसीह ने कहा अगर आप उससे प्रेम करते हो जिससे वो, मतलब आप उससे प्रेम करते हो जो आपसे प्रेम करता, तो क्या अधिक करते हो, है ना।
ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ कुछ खास नहीं करते। डाकू डाकू से प्रेम करता है, चोर चोर से प्रेम करता है ना, हम भी उससे प्रेम करते हैं जो हमें प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि हे परमेश्वर इन्हें क्या कर, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने लकड़ी को नहीं उठाया, लकड़ी तो एक सिंबल है, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को उठाया ताकि क्या हो, हमें ना सजा मिले। उसने सजा इसलिए ली ताकि हमें सजा ना मिले, उसने पाप इसलिए अपने ऊपर लिया ताकि हम निर्दोष साबित हो। नेक्स्ट पढ़ियो। ਅਤੇ ਦੁਆ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਧੁਰੇ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। हालेलुया। पहला हुक्म किया अपने परमेश्वर को सारी बुद्ध, सारे मन, सारे तन, सारे धन नाल प्रेम करना, लेकिन ਅਸੀਂ नहीं करते। दूसरा हुक्म किया अपने गुआंढी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ प्रेम कर। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ बुखार होता ਆਪਾਂ किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, हमें बुखार होता है कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। गुआंढी को, पड़ोसी को बुखार होता है, कभी पूछते नहीं है तुझे बुखार है, मैं तेरे को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। पंजाबी पता नहीं सानू भी लेना देना, अपना जीव मस्त रहो। लेकिन कि यीशु मसीह को इन्ने टाइम तो आके भी साड़ी सोच यही आ कि हमें क्या करना है, हमें तो अपने जीवन से मतलब है, कौन किसका बोझ उठाए, लेकिन यीशु मसीह ने उठाया। कभी सोचा कि कौन साडा परमेश्वर है, किने सानू बनाया। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਝ ਉਠਾਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। लेकिन यीशु मसीह ने सानू मुक्ति का मार्ग देता। बाइबल में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं है, जो कोई पिता के पास जाना चाहता है तो मुझसे होकर जाए। सो यीशु मसीह ही केवल परमेश्वर है जो सारे बोझ को चकता है ना। बाइबल में लिखा है हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं आपको विश्राम दूंगा। कभी किसी इंसान ने क्या कि हे भैन तू दुखी है, हाँ मैं तेन आराम दूंगा, हे भाई तू दुखी है मैं तेन आराम दूंगा। नहीं, ये सिर्फ वही कह सकता जेड़ा जीवित है। पर यीशु मसीह जीवित है, जीवित परमेश्वर है और उसका प्रेम साडे नाल हमेशा रहता है। और कभी भी असी बार बार चर्च आ रहे हैं, बार बार वचन सुन रहे हैं, फायदा तां है। देखो असी रोटी खाते हैं, तुसीं रोटी खाते हो सारे, दिखती है ना रोटी लगी हुई, या खाते हो शरीर कमजोर होता जा रहा है। बच्चों आपसे पूछ रहा हूँ, रोटी खाते हो, लगती है, नहीं लगती है ना, बीमार हो जाती है खा के, तो बीमार हो जाती है तो फिर अच्छी रोटी नहीं खा रही। तेरे रोटी में सुंडियाँ होंगी, जब सुंडियाँ खाते हैं वो सुंडी अंदर से जाके हमें खा जाती है। अगर अच्छी रोटी खाओगे, है ना, मीनाक्षी बोल रही है मैं रोटी खाती हूँ कमजोर हो जाती हूँ। अगर हम खाएंगे तो ये शरीर एक दिन मर जाएगा, मर जाएगा। तो फिर खाते हैं तो भी तो जीवित हैं, लेकिन उसके बारे में सोचा है जो शरीर में डाला गया है। कभी किसी ने सोचा आत्मा की उम्र क्या है? शरीर की उम्र तो होती है लेकिन आत्मा की उम्र नहीं होती। आत्मा तो शरीर से निकलने के बाद भी चला जाता है, किसके लिए? न्याय के लिए। सो उसके लिए सोचो, शरीर के लिए तो सोचते हो एक दिन ये खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए सोचो जो कभी खत्म नहीं होगा। और उसको अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने बोला है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा बल्कि क्या प्राप्त करेगा? अनंत जीवन। यीशु मसीह ने इसलिए आपको मौत पर विजय पाई ताकि वो आपको अनंत जीवन दे, इसलिए आपसे प्रेम किया। सो आज से दोबारा जब भी आप चर्च आओ अपने आप को सोचो कि क्या कोई मेरे जीवन में कमियां हैं, क्या मैं चुगली करती हूँ, क्या मैं निंदा करती हूँ, क्या मैं बाहर जाकर किसी को गालियाँ देती हूँ, किसी के लिए बुरा बोलती हूँ। अगर बोलते हूँ तो हमारा चर्च आने का कोई फायदा नहीं।
जैसे रोटी खाने के बाद हम अगर रोटी नहीं लगती फायदा नहीं होता, वैसे ये जीवन की रोटी है। यीशु मसीह का वचन जीवन की रोटी है, और जो कोई इसको खाता है उसको दोबारा कभी भूख नहीं लगती। जो कोई इस वचन को पीता है उसको दोबारा कभी प्यास नहीं लगती। सो आज तक अगर हमने नहीं किया तो अब से हम शुरू करें। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਨ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया।